अभी भी मेजॉरिटी लोग तो कॉलेजेस पे डिपेंडेंट है कि यार कॉलेजेस उनको सिखाएंगे। सैडली वो नहीं हो रहा है। इट्स अ क्राइम अगर तुम अभी डेवलपर हो और तुमने बेसिक टूल्स यूज करने शुरू नहीं किए हैं टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी। इट्स लिटरली अ क्राइम। आई थिंक द वे यू प्लान टू टीच कंप्यूटर साइंस, आई थिंक वो तरीका ही है। व्हाट हैज चेंज्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू इन जॉब्स इज नाउ रिक्रूटर्स वांट यू टू हैव रियल स्किल्स। मैं फेसबुक छोड़ के आया था 2012 में, कोडिंग इंडिया स्टार्ट किया था 2016 में, बीच में 4 साल सैलरी नहीं थी। तो क्या बच्चे को सब कुछ छोड़ के ये चैट जीपीटी का कोर्स करना चाहिए क्या, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए? अभी रिसेंटली मैं एक डेटा देख रहा था, हमारे पास जितने भी रिक्रूटर्स आते हैं 26% हैड डीएसए एज अ रिक्वायरमेंट, बाकी 74% इधर हैड फ्रंट एंड और अ बैक एंड एज द मेन रिक्वायरमेंट दैट दे हैड। यार इतने बच्चे निकल रहे हैं कॉलेज से, किसी को नहीं पता क्या करना है जॉब के लिए। कंपनीज हायर करना चाहती हैं, हायर नहीं कर पा रही है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि कंटेंट नहीं था, अब मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम ये है देयर इज जस्ट टू मच ऑफ कंटेंट। भाई मुझे एज अ कंपनी क्या फ़र्क पड़ता है कि तेरे पास सीएस की डिग्री है कि सिविल की डिग्री है? मुझे ये फ़र्क पड़ता है तेरे को आता है या नहीं आता। कोडिंग इंडियाज को 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, हम 1.5 लाख बच्चे पढ़ा चुके हैं। कोडिंग ऑटोमेट हो जाएगी, प्रॉम्प्ट ऑटोमेट नहीं होगा, लाइक दैट शुड बी मच इजियर ना। सो हाय एवरीवन, आई हैव समबडी विद मी टुडे जिनको मैं 2019 से जानता हूँ। आई हैव अटेंडेड हिज क्लासेस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। आई हैव विद मी अंकुश सिंगला। ही हैज़ वर्कड एट फेसबुक मेटा, उसके बाद ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी जिसको आप सब जानते हो, दैट्स कोडिंग निंजाज, एंड ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन वाला चीज़ कह सकते हो इन द कोडिंग इंडस्ट्री दैट दे ब्रॉट फ्रॉम 2016 2017, दे हैव बीन डूइंग इट टिल नाउ। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन स्पेस इन जनरल, विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन जनरल। आई कीप ऑन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट हाँ, कुछ परस्पेक्टिव्स फ्रॉम द पीपल हु आर इन दिस फील्ड इज समथिंग दैट आई वांटेड टू गिव यू। तो वेलकम अंकुश टू द पॉडकास्ट। थैंक यू हर्ष, ग्लैड टू बी हियर। सो अंकुश, मतलब हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली पॉडकास्ट पे आते हैं। इट्स लाइक इंडिया, हम बात करते हैं, इंडिया इज़ रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़, राइट? पूरा वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में इंडिया को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखा जाता है व्हेन इट कम्स टू टेक, राइट? सो मेनी कंपनीज लुकिंग आउट एट इंडिया, दे आर लेइंग ऑफ पीपल इन यूएस, दे आर हायरिंग मोर पीपल इन इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया इज़ रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बट इंडिया के लोग अभी उतने ज़्यादा रेडी नहीं हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो इज़ इट अ राइट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड क्यों रेडी नहीं है? व्हाट इज़ द मेजर कॉन्सिक्वेंस या व्हाट इज़ द मेजर रीज़न फॉर दिस? Sure. See, I think overall opportunities, especially in tech, are extremely high. उसमें कोई डाउट नहीं है ना? And with time, especially कोविड के बाद, companies sort of realize कि यार tech के बिना तो survive करना बहुत मुश्किल है. So everybody is sort of ensuring that they are using tech to be more efficient and they are using tech to stay relevant. So I think tech jobs will keep going higher. And in India, it is higher because यूएस में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पर रिलेटिवली चीपर है। तो आई थिंक द स्टेटमेंट इज़ प्रीटी मच करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग देयर। ट्रू। एंड आई थिंक सबसे बड़ा गैप ओवरऑल जो टेक के अंदर मुझे लगता है विच हैज़ बीन देयर, जिसके बेसिस पे हमने कोडिंग इंडिया स्टार्ट किया था, राइट? पहली बार जब स्टार्ट किया था उसका लॉजिक ये था कि यार इतने बच्चे निकल रहे हैं कॉलेज से, किसी को नहीं पता क्या करना है जॉब के लिए। कंपनीज हायर करना चाहती हैं, हायर नहीं कर पा रही है। तो आई थिंक द सेम प्रॉब्लम स्टिल इज़ देयर। इट्स बेटर देन 2016, राइट? एंड बट वो सेम प्रॉब्लम अभी भी है कि यार रियलिटी ये है कि कोडिंग निंजाज है या कुछ और कंपनीज हैं, सब मिलके ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अपस्किलिंग में अच्छा करें ताकि लोग सीख पाएँ। बट अभी भी मेजॉरिटी लोग तो कॉलेजेस पे डिपेंडेंट है कि यार कॉलेजेस उनको सिखाएंगे एंड कॉलेजेस के बाद जॉब लग जाएगी और कॉलेज कुछ अच्छा सिखा पाएंगे। सैडली वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वो तब भी नहीं हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा। एंड सो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स। बस वो स्किल गैप जो है ना, वो आई थिंक थोड़ा बेटर हो गया है, पहले से थोड़ा कम हो गया, बट आई थिंक ओवर टाइम वी नीड टू कंटिन्यू। बट हु इज टू ब्लेम? मतलब कौन इसका, मतलब इफ विल से इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर कल्प्रिट, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे क्या फ्लॉज हैं जो आपको दिखते हैं, मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम? जैसे शायद चेंज भी हुए हों, फ्रॉम लाइक 10 साल पहले कुछ और होता हो, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ और होता हो। तो व्हाट आर द मेजर फ्लॉज इन एन इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज? यार आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आई थिंक द मॉडल, द वे यू प्लान टू टीच कंप्यूटर साइंस, आई थिंक वो तरीका ही गलत है। इसका मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है हम सब का ना कोई एक फेवरेट मैथ का टीचर होगा जो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाता था, है ना? तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में किसी ने तो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाया होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अच्छे मैथ टीचर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अच्छे कंप्यूटर साइंस टीचर ये बहुत कम है। ये वाली जो ब्रीड है ना, ये वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखो, अगर तुम मैथ में बहुत अच्छे हो तो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगेगी। ट्रू,
है ना। बहुत सारे लोग जो IIT जाते हैं या जो कोई बाकी कॉलेजेस में जाते हैं जो कंप्यूटर साइंस नहीं सीखते अच्छे से, उनका मैथ तो अच्छा होता है पर बहुत अच्छी जॉब नहीं लगती है कई बार, बिल्कुल है ना। तुम BCom कर रहा है कोई बंदा, बहुत सही बंदा है, मैथ अच्छा है, उसका मैथ अच्छा है बट जरूरी नहीं है उसकी जॉब अच्छी लगेगी। ऑल दीज अमेजिंग पीपल फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज इन टीचिंग मैथ। दूसरी साइड पे देखो, मान लो तुम अमेजिंग डेवलपर हो, कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा आता है, डू यू थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन टीचिंग? बिकॉज टीचिंग, पहली बात, कॉलेजेस पैसा तो देते नहीं है, ठीक है, पैसा कम मिलेगा, दिन में तुम्हें 3-3, 4-4 घंटे खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, कोड करना रिलेटिवली फिजिकली एटलीस्ट लेस चैलेंजिंग है। थर्ड, मेंटली आई थिंक टीचिंग बहुत बोरिंग चीज़ है यार। तुम एक चीज़ पढ़ाते हो, तुम्हें अगले 6 महीने के बाद सेम चीज़ दोबारा पढ़ानी है। तुम DSA पढ़ा रहे हो, तुम अगले साल फिर से वही DSA पढ़ा रहे हो, तो इतना इंटेलेक्चुअली भी वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स मीन कि अगर तुम ऑफलाइन 3000 कॉलेजेस के अंदर तुम्हें 15-15, 20-20 टीचर्स चाहिए, तो इस स्केल पे अच्छे कंप्यूटर साइंस टीचर्स नहीं मिलने वाले हैं, और ये चेंज नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो कॉलेजेस इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे अनलेस वी एक्चुअली अडॉप्ट ऑनलाइन एजुकेशन इन अ वे दैट अच्छे लोग ज़्यादा लोगों को पढ़ा पाए, एंड वो 50 लोगों को पढ़ाने की जो लिमिट है एक क्लास के अंदर, दैट गोज अवे। हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता है। 5 साल पहले थिंग्स वर डिफरेंट, बिफोर कोविड थिंग्स वर डिफरेंट, उससे 5 साल पहले थिंग्स वर डिफरेंट, हायरिंग सिनेरियोज भी डिफरेंट थे, कंपनीज का पैटर्न ऑफ हायरिंग भी डिफरेंट था। तो हाउ हैव यू सीन दिस चेंजिंग? यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री आई थिंक फ्रॉम पास्ट 10-15 years, right? 8-10 years, It's like, so 8-10 years में how has this industry changed when it comes to hiring? मतलब कंपनीज का माइंडसेट क्या होता है when it comes to hiring, वो कैसे चेंज हुआ है बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड, एंड स्टूडेंट्स का माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है? हाउ डू यू सी योर स्टूडेंट्स जो 8 साल पहले पढ़ रहे थे एंड आजकल के बच्चे, सो व्हाट हैज़ चेंज व्हेन इट कम्स टू कोडिंग? वो सीखने में क्या उनका डिफरेंस है? कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एक चीज़ जो चेंज हुई है पिछले 8-9 साल में, इंडिया में बहुत सारे अमेजिंग स्टार्टअप्स हैं। आप 8-9 साल पहले इतनी स्टार्टअप जॉब्स नहीं थी, इतनी कंपनीज नहीं थी। दैट बेसिकली मेंट कि तुम या तो सर्विसेज कंपनीज के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर तुम MNCs में जाना चाह रहे हो, राइट? सो सर्विसेज कंपनीज को उतना चाहिए नहीं है, बेसिक एप्टीट्यूड चाहिए, MNCs को वही डेटा एल्गोरिथम चाहिए, तो एवरीबडी वाज सॉर्ट ऑफ फोकस्ड ऑन दैट। व्हाट हैज चेंज्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू इन जॉब्स इज नाउ रिक्रूटर्स वांट यू टू हैव रियल स्किल्स, राइट? व्हाट आई मीन बाय दैट इज प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, है ना, लाइक तुमने ढंग से डेवलपमेंट किया है, तुम्हें मशीन लर्निंग आता है, तुम्हें वेब डेवलपमेंट, तुम्हें एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तुम्हें ऐसा कुछ आता है जो तुम जाकर एक्चुअली करने वाले हो। आई मीन दैट इज वन ह्यूज शिफ्ट दैट हैज हैपेंड, बिकॉज अब जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको ये नहीं चाहिए सिर्फ कि तुम्हें DSA आता है और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा एक्चुअल काम के लिए। सो दैट आई थिंक इज अ वन ह्यूज चेंज दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 8 years। सो हम DSA की बात ही कर रहे थे, मतलब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि यार DSA नहीं आता बट मुझे डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है। तो डू यू सी दिस चेंजिंग गोइंग फॉरवर्ड? कंपनीज DSA एब्सोल्युटली को आई थिंक इट हैज चेंज्ड। DSA नहीं आता कि डिफरेंट लेवल्स है ना। अब तुम्हें बेसिक एरेज पता होना चाहिए क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम्स तुमने की हुई है, बेसिक 2 4 5 हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो तुमने यूज़ किए हुए हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं आता, दैट इज़ ओके। Amazon नहीं निकाल पाओगे शायद, बट तुम बहुत अच्छे स्टार्टअप्स निकाल पाओगे बिकॉज उनको तुमसे फ़र्क ये पड़ता है कि तुम डेवलपमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो इवन इन आवर बूट कैंप्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन एबल टू मेक दिस चेंज कि यार डेवलपमेंट पहले करें, थोड़ा DSA करें, बट फिर पूरा डीप में जाने से पहले लेट्स मूव इनटू डेवलपमेंट फर्स्ट, सो दैट यू गेट मोर टाइम टू वर्क अपॉन योर प्रोजेक्ट्स, सो दैट यू हैव मोर टू शोकेस टू द रिक्रूटर, एंड इवेंचुअली तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब बिकम्स बेटर। अभी रिसेंटली मैं एक डेटा देख रहा था, हमारे पास जितने भी रिक्रूटर्स आते हैं 26% हैड DSA एज अ रिक्वायरमेंट। सिर्फ 26%? सिर्फ 26%। बाकी 74% either had front end or a back end as the main requirement that they had in terms of what they are going to test in the skills. So that change has happened now. Okay. And that has not happened because recruiter mindset has changed. That has happened because recruiters have changed. पहले MNCs और TCS Infosys थे, अब ये बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं और जो ये बड़ी लाइक एंड दोज हैव बिकम प्रीटी लार्ज, राइट? लाइक सो ये जो सारी कंपनीज हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन कि आना चाहिए, आओ और काम शुरू करो। Zomato, Swiggy जैसी कंपनीज, अपस्टार्ट जैसी कंपनीज। एंड आई थिंक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यार, हमने जब स्टार्ट किया था 2016 में, है ना, तब मुझे नहीं पता था कि हम इसको क्या बोलें, हम इसको एडटेक बोले, हम इसको क्या बोले। मुझे ये दिखता था बस कि यार एक क्लैरिटी है, बच्चों को कोई ढंग से पढ़ाने वाला नहीं है, कंपनीज को ढंग के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो किसी को तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। उस टाइम पे ऑनेस्टली आर ओनली सॉर्ट ऑफ competition or people who we had who were doing this is NIIT and EPTEC, who had exactly the same problem as colleges.
जो कॉलेज की प्रॉब्लम है कि अगर तुमने 100 सेंटर 200 सेंटर खोल दिए तो सेम प्रॉब्लम आएगी, टीचर कहाँ से लाओगे तुम भाई। सो उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था तो बच्चों के पास लिटरली रिसोर्सेज नहीं थे, यूट्यूब पे भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे। सो आई थिंक what I have seen in the last 8 years is going from one extreme of the problem to the other extreme of the problem. पहले प्रॉब्लम ये थी कि कंटेंट नहीं था, अब मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम ये है कि there is just too much of content. That means a lot of people just keep spending time on कि करना कैसे है rather than actually doing it. True, very true. मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ यार, मुझे बोलते हैं कहाँ से करें, मैं बोलता हूँ कहीं से भी कर ले, बस कर ले, एक चीज़ पकड़ के वहाँ से कर ले, rather than you sort of keep switching between places to learn. बच्चा बेस्ट रिसोर्स ही ढूंढता रह जाता है, बेस्ट रिसोर्स रोड मैप ही देखता रह जाता है। सही बात है। सो व्हाट आर यू करंटली डूइंग एट कोडिंग निंजा? हम बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अंकुश? हाउ डू यू सी दिस मार्केट? हाउ डू यू सी कोडिंग निंजाज? व्हाट्स द न्यू थिंग दैट्स कमिंग अप? श्योर। सो सी आई थिंक कोडिंग निंजाज हमने स्टार्ट किया तो मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस थे। अभी हमारे पास प्रोफेशनल्स के लिए एक ऑफरिंग है दैट वी कॉल जॉब बूट कैम्प, दैट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन somebody who wants to get to a better company, a product-based company, somebody who wants to get their first job or second job. That's the sort of audience that sort of comes to us, and that's very very exciting for us. We have been doing a lot of work in that. College students के लिए actually हमने अभी recently एक program launch किया है, which I'm super excited about. मेरी favorite market obviously college students है ना, that's where we started. बच्चे होते हैं ना, like उनके इतनी energy है, उनको पता नहीं है exactly क्या करना है, तो मेरे को तो बहुत मजा आता है उनसे बात करके. So we are launching a program called Tech Varsity. Okay. So it's a 2-year long program. We are moving away from saying कि DSA सीख ले या सिर्फ फ्रंट एंड सीख ले या बैक एंड सीख ले. Now what we are saying is that यार एक बार ढंग से let's learn end to end what all you need to learn to become an amazing software developer. Let's not aim to be an average developer. Let's aim to be a 10x developer. Somebody who understands technology in and out, who is able to build good stuff that lasts. Right? So that's a program that we have recently launched. Amazing program. Mostly what we are trying to do is give you the experience of what an amazing college should ideally do. Right? How a college should look like. That's the sort of experience we are trying to give you in that. So how does this work? मतलब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? Somebody wants to get into Tech Varsity. So I think सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि तुम्हें you should understand this more. मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना चाहिए, है ना? You should understand more about this. So you should visit Coding Ninja's website. वहाँ पर देखो कोर्स में क्या क्या है, and then we actually conduct a webinar very regularly where we talk about what all this program is all about, right? Overall इस program के 6 main pillars हैं. I'll not go into deep of that, but I think you should attend the webinar to understand. One thing, the most exciting part that I love about one of these 6 pillars is the clubs that we have. So एक open source का club है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्लब है, एक अभी जेन एआई के अराउंड एक क्लब बनने वाला है. सो द आइडिया ऑफ दीज क्लब्स इज दैट पीपल हु हैव डन रियली वेल, सो फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स में सारे के सारे जो जीसॉक कर रहे हैं या जीसॉक कर चुके हैं या जीसॉक मेंटर्स हैं, ये लोग बहुत रेगुलरली बात करते हैं कि यार तुम्हें क्या क्या करना है टू डू वेल इन ओपन सोर्स. सो यू गेट पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एंड द आइडिया इज दैट एवरीबडी हु वांट्स, बहुत लोग बोलते हैं ना कि कंपनीज बोलती है फ्रेशर्स को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये ऐसे आएगा वो 2 साल का एक्सपीरियंस कि तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करोगे, राइट? यू स्टार्ट डूइंग सम फ्रीलांसिंग वर्क. दैट्स हाउ एज अ फ्रेशर यू कैन हैव ऑल दिस एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. सो दैट्स द होल आइडिया अबाउट दैट क्लब. सो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्लब है, दैट इज एक्चुअली रन बाय IIT बॉम्बे का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब. दे आर एक्चुअली रनिंग दिस फॉर अस. सो बस आई थिंक ये सबसे एक्साइटिंग पिलर मुझे लगता है. कम्युनिटी प्लस मतलब काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड भी है, अलॉन्ग विद दैट अपस्किलिंग इज. या एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक एक चीज़ जो हैज़ हैपेंड एट कोडिंग निंजा इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इज दैट our partnership with Naukri, InfoEdge, is now much bigger in the sense that हम बहुत सारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं नौकरी के साथ. अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स का एक स्किल रिपोर्ट होगा जो हम जनरेट करेंगे उनके लिए. दैट विल बी अवेलेबल टू ऑल द रिक्रूटर्स ऑन Naukri. So when a recruiter looks at Naukri resume, they'll see a resume uploaded by the candidate, but along with that they'll see a skill report uploaded by Coding Ninjas in partnership with Naukri. And the idea is that इसकी credibility इतनी ज़्यादा होगी. So all the work that you do on our platform as a student or on Code Studio, which is now Code 360, all of that will become available to the recruiter to see. Got it. So I think that's going to be super exciting. Awesome. मतलब हम यही बात कर रहे थे, जैसे हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं, राइट? अब फिर से एक डिबेट आती है हर बार, क्या डिग्री बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है
इफ़ यू विल से फ्रॉम अभी का पॉइंट ऑफ व्यू? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती है। मेरे पास एक अच्छी जॉब है, 100 लोग अप्लाई करेंगे, मैं 100 लोगों का इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ प्रॉक्सी चाहिए कि क्या लाइकलीहुड है कि ये 5 ना डिसेंट लोग होंगे और 5 को करूँगा तो 1 मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास 100 लोग इंटरव्यू देने आए, तो अभी जो बेस्ट प्रॉक्सी होती थी अभी तक, वो होती थी ये 5 अच्छे कॉलेज में गए, इनका स्मार्ट हो गए, ठीक है, इन्होंने पहले मेहनत की है तो शायद अभी भी मेहनत करते होंगे और आगे भी मेहनत कर लेंगे। ये मेरा प्रॉक्सी होता था। इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ रिक्रूटर मेरे को नहीं चाहिए था कि अमेजिंग आदमी है बट लाइक अच्छे कॉलेज में नहीं गया तो मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बट वो अमेजिंग हीरे को ढूंढने के लिए मुझे जो 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी जिससे मैं वो ढूंढूंगा उसको, वो मेहनत बहुत ज़्यादा है। यहीं पे अगर मैं एक अच्छे कॉलेज में 5 लोगों से बात करूँगा तो एक अच्छा मिल जाएगा मुझे। सो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम। बट आई थिंक इन कंप्यूटर साइंस वन थिंग दैट इज हैपनिंग इज बिकॉज द इवैल्यूएशन इज नॉट दैट हार्ड। एक टेस्ट लेना है, मिल जाएंगे लोग, है ना। या फिर एक प्रोजेक्ट दूंगा 50 लोगों को, मतलब मैं क्विकली चेक कर पाऊंगा कि लोग कितने अच्छे हैं। मैनेजमेंट साइड पे आसान नहीं है ये, मैनेजमेंट साइड पे बहुत मुश्किल है ये। एक कोई बंदा अच्छा एचआर है, बहुत मुश्किल है फिगर आउट करना है कौन अच्छा है कौन नहीं है। सो कंप्यूटर साइंस में इसलिए स्किल्स are becoming more and more relevant and degree is becoming relatively less relevant. That being said, I think it's an absolute lie to say कि डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे एक्सपीरियंस से फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बकवास बात है। सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बट ये बात पक्की है तुम्हारे पास ये सब कुछ है और स्किल्स नहीं है तो जॉब नहीं लगेगी। एंड अगर तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी है और ये सब नहीं है और तुम मेहनत करते हुए लगे रहोगे तो इवेंचुअली लग जाएगी। टाइम ज़्यादा लग सकता है बट टाइम ज़्यादा लग सकता है, इवेंचुअली विल बी देयर। एंड प्रॉब्लम क्या है, हम सबका एक माइंडसेट है कि फेल होना बहुत बुरा होता है। ट्रू। क्यों? यही सिखाया जाता है। नहीं सिखाया क्या जाता है यार, तुम मुझे बताओ, तुमने जब तुम कॉलेज से निकले तब तक तुम कितने एग्जाम दे चुके होगे? बचपन से लेके तब तक तुम कितने एग्जाम दे चुके हो? मुझे 300-400-500 एग्जाम दे चुके होंगे, है ना, इतने एग्जाम तो दे चुके होंगे हम। एक में भी फेल नहीं हुए होगे, क्योंकि अगर एक भी एग्जाम में फेल होते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। 10th में एक एग्जाम में फेल हो गए, ईयर रिपीट। सेमेस्टर में एक एग्जाम में फेल हो गए, दोबारा उसके लिए कुछ होगा, huge consequences. So failing in an exam is not okay. Interviews exactly opposite है। मेरे को एक में पास होना है, मैं 100 में फेल हो रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये माइंडसेट चेंज लाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये 5 कंपनियां तो मुझे अप्लाई नहीं करने दे रही क्योंकि मेरी डिग्री नहीं है मेरे पास, मेरी तो लगेगी नहीं, या ये तो बहुत अनफेयर है। बट वट यू नीड टू रियलाइज 5 नहीं कर रही कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाकी 5 कर रही है उन पे फोकस कर लो, एक ही निकालनी है। सही बात है। अब हम डिग्रीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। मेरे चैनल पे काफ़ी सारे BCA BSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं। उनको हर बार अपने आप को ऐसे इन्फीरियर सा फील करना पड़ता है कि यार बीटेक वाले तो अलग हैं, BCA वाले पता नहीं कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें तो कंपनीज नहीं अलाउ करती हैं। तो हाउ डू यू सी दीज 3 years डिग्रीज जो भी इंडियन इकोसिस्टम में चल रही हैं? मुझे लगता है इन सब, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, है ना। कोडिंग निंजा में जो भी एनरोल करता है, सबसे पहले दिन मैं आई मेक श्योर कि मेरी ओरिएंटेशन हो रही है उन बैचेस के, उन बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मुझे क्या क्वेश्चंस आते हैं, मेरी BCA डिग्री है, मैं मैकेनिकल में हूँ, मेरा 2 साल का गैप है, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरी GPA अच्छी नहीं है। इन सब क्वेश्चंस का एक सिंगल आंसर है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हें इसको अपनी पावर बनाना है। यू नीड टू रियलाइज, अच्छा ये प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, इसलिए मेरे को एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, मेरे को अपने प्रोजेक्ट को और एक्स्ट्रा इंप्रूव करना है, मेरे को थोड़ा सा और मेहनत करनी है। बस इसको टेक इट लाइक अ चैलेंज टू योरसेल्फ दैट बिकॉज आई हैव दिस प्रॉब्लम आई नीड टू डू बेटर ऑन द अदर साइड, आई नीड टू बिल्ड बेटर प्रोजेक्ट्स, आई नीड टू डू बेटर। इवेंचुअली जॉब लग जाएगी इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, ये पक्का है। कोई फर्क नहीं पड़ता BCA से हो या कहाँ से हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। फेसबुक से जब मैं इंडिया आता था हायरिंग के लिए, ठीक है, तो हम IIT दिल्ली गए एंड वहाँ से हमने उस साल एक ही बंदा हायर किया और वो बंदा सिविल का था। अच्छा, ठीक है। अब फेसबुक है, ऑब्वियसली Day 1 मिला था, हाँ, है ना, US की जॉब है, तो Day 1 पे सबसे पहले गए हैं हम हायरिंग के लिए और हम एक सिविल का बंदा हायर कर रहा है। अब यार ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता था लोगों को उस टाइम पे, किनको, CS वालों को। हाँ, अभी भी बाकी सबको होता था, बाकी को नहीं फर्क पड़ रहा, CS वालों को एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। क्या भाई, मुझे एज अ कंपनी क्या फर्क पड़ता है कि तेरे पास CS की डिग्री है कि सिविल की डिग्री है? मुझे ये फर्क पड़ता है तेरे को आता है या नहीं आता है। एग्रीड। अभी भी ये सेम माइंडसेट चल रहा है। हाँ, वो सेम है बस कि मैं तो सब बोल रहा हूँ तुम्हें जो एंड ऐसा नहीं है कि BCA वालों को ये प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स है।
हर किसी को ये कॉम्प्लेक्स है। टियर 3 टियर 1 कॉलेजेस तुम कोई ना कोई रीजन ढूंढ लोगे। तुम आईआईटी में तो तुम ढूंढ लोगे रीजन कि मैं अच्छी आईआईटी में नहीं हूँ। तुम अच्छी आईआईटी में तुम रीजन ढूंढ लोगे कि अरे मैं तो बायोटेक में हूँ। अब लाइक वो सिर्फ जो 50-100 लोग होंगे जो आईआईटी दिल्ली बॉम्बे वो भी ढूंढ लेगा कि मेरी इंटरनेशनल लगी है। हाँ, वो ढूंढ लेगा कुछ ना कुछ परेशान होने के लिए। सो मैं बता रहा हूँ सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है कि यार ये है इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे बहुत सारी डिग्री स्किल सेट की बात आती है। सो स्किल सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब बात करते हैं स्किल्स डेवलप करो, फ्रंट एंड सीखो, बैक एंड सीखो, ये सीखो। ठीक है, कॉलेजेस नहीं सिखा पा रहे तो बच्चे ढूंढते हैं कि यार मैं देखूँ कि कौन मुझे सिखा पाएगा, अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। तो बहुत सारे एडटेक्स हैं हमारे यहाँ पे, राइट। तो एडटेक का इमेज हैज़ बीन वेरी ग्लूमी इज़ व्हाट आई वुड से। मतलब बहुत कुछ हुआ है, राइट। हमने देखा है वैल्यूएशन यहाँ से यहाँ आ गई, मिस सेलिंग हो रही है, लोगों को सेल्स जा रही है। मतलब एवरीवन हैज़ अ बैड इमेज कहीं ना कहीं विद दिस एडटेक। तो इतने सारे बैड एडटेक्स में से हाउ टू फाइंड अ गुड एडटेक? आई थिंक यहाँ पे what you need to do is first of all obviously what somebody has done, right? मतलब for example at Coding Ninjas मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, like Coding Ninjas को 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना। हम 1.5 लाख बच्चे पढ़ा चुके हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है। सो 1.5 लाख पीपल हमसे पढ़ के गए हैं। सो दैट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मीन्स अगर हम अभी तक चल रहे हैं कि एक लेवल पे तो एटलीस्ट वी आर डूइंग द राइट थिंग। अगर तुम अभी मेरी कंपनी में भी किसी से पूछोगे, द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉर्ट ऑफ वांट एवरीबॉडी टू डू इज कीप कस्टमर एट द हार्ट। नाउ आई अंडरस्टैंड तुम फिगर आउट कैसे करोगे एज अ स्टूडेंट कि तुम्हें फिगर आउट कैसे। सो यार जब भी तुम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो यू विल गेट टू नो कि आर दे टॉकिंग अबाउट यू और आर दे टॉकिंग अबाउट कि बस बेचना है किसी तरह से फटाफट और आगे चलना है। एलुमनाई से बात करो, दैट्स द बेस्ट सोर्स, राइट। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग कहीं जा चुके हैं, जो लोग कुछ कर रहे हैं, उनसे बात करो यार कैसा है कैसा नहीं है एक्सपीरियंस। सो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स शुड गिव यू कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। जनरली हम सोशल मीडिया पे आज देखते हैं ना कि यार आई एम अर्निंग 1 करोड़ एट द एज ऑफ 22, आई एम अर्निंग 1 करोड़ एट द एज ऑफ 23। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यार जॉब तो मुझे करनी नहीं है। इट्स लाइक आई एम बिल्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे तो अपना स्टार्टअप खोलना है। बट यू वर्कड एट फेसबुक, राइट। आपने कुछ साल काम किया एंड देन यू मूव्ड ऑन, यू डिड समथिंग ऑफ योर ओन। तो हाउ दैट एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन योर जॉब हेल्प्ड यू वॉट एवर यू आर डूइंग एट कोडिंग निंजास, प्लस ये वाला माइंडसेट जो आता जा रहा है, मतलब इट्स आई वुड से ये बहुत बड़ा, मतलब इट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज। इफ़ यू गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स, आई हैव बीन टू मल्टीपल कॉलेजेस, सेशंस में जाते हैं, पूछते हैं तो हाथ खड़े होते हैं, आई वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, राइट। मतलब ऐसे मुझे जॉब नहीं लेनी है, मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है फुल टाइम। एंड दिस नॉट जस्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर स्कूल में भी जाओगे ना, 8th-9th क्लास के बच्चे का फेवरेट प्रोफेशन है कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, सॉफ्टवेयर ये कंटेंट क्रिएटर बनना है। एक तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दैट जॉब एक्सपीरियंस जो आपने किया इज हेल्पिंग यू हेयर इन कोडिंग निंजास, एंड जो ये माइंडसेट बन रहा है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? श्योर। सो देखो, I think anybody who wants to start a company, I think there are two different things, starting a company and being a content creator. So I would first talk about company, right? I think if you want to start a company, मैं सबको बोलता हूँ 2 चीज़ें ज़रूरी है, right? पहली चीज़, you need to have skills, you need to have confidence कि मुझे कुछ आता है ना, and you need to have confidence अगर नहीं चला तो जॉब लग जाएगी। वो existential issue नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने 5 साल कुछ फाइट मारी और नहीं चला तो जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स नहीं है तो। सो पहला तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए 5 साल बाद भी नौकरी तो लग जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। सेकंड, आई थिंक एक बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं 5 साल सर्वाइव कर सकता हूँ। 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होता। मैं फेसबुक छोड़ के आया था 2012 में, कोडिंग निंजा स्टार्ट किया था 2016 में, बीच में 4 साल सैलरी नहीं थी, 5 कंपनियां स्टार्ट की थी, वो बंद हुई थी, है ना। अब नाउ ऑब्वियसली वी डोंट टॉक अबाउट दैट, व्हाई वुड वी टॉक अबाउट दैट? पता नहीं था मुझे, आज पता चला है। वी टॉक अबाउट कोडिंग निंजास, दैट्स एग्जैक्टली द सेम एग्जांपल ऑफ शेफ वाला, है ना, कि फेलियर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं, जो ठीक चीज चली है उसके बारे में बात करेंगे। सो अब फेसबुक ने मुझे क्या दिया? फेसबुक ने मुझे ये दोनों चीज़ें दी। पहली चीज़, फेसबुक के बाद तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि भाई नौकरी तो लगी जाएगी, इंडिया में भी लग जाएगी, यूएस में भी लग जाएगी, जब मन करेगा तब लग जाएगी। सो वो मुझे कोई डाउट नहीं था खुद के ऊपर। सेकेंडली, फेसबुक में काम किया, थोड़े पैसे बचे, यूएस में पैसे बचे जो इंडिया में खर्च करने हैं तो लंबा टाइम चलते हैं। सेकेंडली, फेसबुक में कुछ स्टॉक्स मिले, है ना, वो स्टॉक्स में हर साल थोड़े से बेचता था, बढ़िया काम चलता था। सो
आई थिंक फेसबुक सॉल्व बोथ ऑफ दीज थिंग्स फॉर मी. आई नेवर हैड दिस स्ट्रगल कि मेरा जीवन में क्या होगा अगर कंपनी नहीं चली तो मैं क्या करूँगा. ये मुझे टेंशन नहीं होती. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं था. ये नहीं था, है ना. सेकेंडली आई नेवर हैड टू वरी अबाउट कि अरे अब 6 महीने में तो पैसे खत्म हो जाएंगे, अब तो करना ही पड़ेगा. बिकॉज इन द एंड द बिगेस्ट फैक्टर टू समबडी सक्सीडिंग एज एन एंटरप्रेन्योर इज वो कितना टाइम देने वाले हैं. अगर तुम 1 साल देने वाले हो, यू आर लाइकली कि नहीं पहुंचोगे. 2 साल दोगे तो थोड़ा बेटर चांस है. 5 साल दोगे, 10 साल दोगे तो पहुंच ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे. Agreed. है ना. सो आई थिंक ये दोनों फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं. जॉब गिव्स यू बोथ ऑफ दीज. अगर उससे पहले तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ओके टू नॉट डू अ जॉब. बस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. नाउ कंटेंट क्रिएटर इज अ डिफरेंट बॉल गेम. कंटेंट क्रिएटर को कंपेयर आई थिंक एंटरप्रेन्योर से नहीं करना चाहिए. कंटेंट क्रिएटर को कंपेयर करना चाहिए क्रिकेटर से या फिर बॉलीवुड से. इन अ वे यू हैव अ लॉट मोर पीपल हु कैन बिकम कंटेंट क्रिएटर कंपेयर टू Entrepreneur. not entrepreneur like cricketers Yeah. या Bollywood actors, right? But it's a little coming from that perspective that you are a personality, right? Like people know you, that power that comes with it, that is what is attractive. So that's why a lot of people want to become content creators because उनको feel है कि मैं famous हो जाऊँगा, है ना. मतलब मेरे को people will recognize me. That is a very different ball game than money itself. So I think that is the reason a lot more people want to become content creators. हम बात कर रहे थे मतलब कोडिंग की, राइट. बच्चे ये भी पूछते हैं कि मुझे कोडिंग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए. मतलब ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार फर्स्ट ईयर में मुझे कोडिंग करनी चाहिए या सेकंड ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए. व्हाट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट कोडिंग? अब लाइक विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज इट्स लाइक स्कूल्स में भी कहीं ना कहीं कोडिंग नेसेसरी कर दिया. तो लाइक कॉलेजेस स्कूल्स भी सेटअप कर रहे हैं कोडिंग लैब्स. आई थिंक बेसिकली वो रोबोटिक्स एंड ये रास्पबेरी पाई ये सब पढ़ा रहे हैं. बट what according to you is the right age to start coding? जो ये change है of introducing coding in schools, अभी कैसा है? How is the market now? How it would be after 10 years? Sure. So I think market को भूल जाते हैं. दो अलग अलग चीज़ें हैं. So market को एक बार के लिए भूल जाओ. Like as a concept सोचते हैं. To me, for a school kid, coding is as good as a guitar class. It's a good hobby that you should explore. लाइक एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे को मैं म्यूजिक में कुछ ट्राई करवा लेता हूँ. इंटरेस्ट होगा तो कंटिन्यू कर लेगा. ट्रू. मैं स्पोर्ट्स में 2-4 स्पोर्ट्स में ट्राई करवा लेता हूँ. किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो कंटिन्यू कर लेगा. आई थिंक कोडिंग इज दैट कि मैं कोडिंग एक्सप्लोर करवा लेता हूँ. अगर अच्छी लगेगी, उसको मज़ा आ रहा होगा तो मैं उसको कंटिन्यू करवा लूँगा. नहीं तो छोड़ दो, कुछ नहीं होता, बाद में देख लेंगे. इफ दैट इज द करियर यू वांट टू टेक, यू विल लर्न इट लेटर. नाउ कमिंग टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, यार मैं बोल रहा हूँ अगर डिसाइड कर लिया कि इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, ठीक है, 11th-12th में प्लीज़ मत करो. 11th-12th में प्लीज़ फोकस करो जेई के ऊपर. प्लीज़ फोकस करो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए. जैसे ही वो खत्म होता है, आई थिंक साथ के साथ करना चाहिए. मैं तो बोलता हूँ कॉलेज जाने से पहले शुरू कर देना चाहिए. जितना जल्दी तुम्हें हेड स्टार्ट मिलेगा उतना बढ़िया है. ये वेट मत करो 3rd सेमेस्टर में डीएससी आएगा तो डीएससी तो सीखना ही है कॉलेज में. प्लीज़ मत एज्यूम करो ये नहीं सीखोगे कॉलेज से. रियलिटी यही है. जितना जल्दी कर सकते हो दैट विल गिव यू मोर टाइम. फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्न करो, सेकंड ईयर के बाद इंटर्न करो, थर्ड ईयर के बाद इंटर्न करो, सो दैट यू हैव फार मोर एक्सपीरियंस एंड जॉब लगना फिर बहुत आसान हो जाएगा. सबका एक फेवरेट क्वेश्चन, मतलब इट्स लाइक AI, राइट. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट AI. मैं किसी भी सेशन में जाता हूँ या कोई भी कहीं पे बच्चा मिलता है तो ये आता है कि इट्स लाइक AI तो हमारी जॉब ले लेगा. ले ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनीज हटा रही हैं, सारे रोल्स ख़त्म हो रहे हैं, तो शुड आई लर्न टू कोड, राइट. कहीं ना कहीं पूरे प्रोफेशन पे पीपल आर थिंकिंग ऑफ कि यार AI से जॉब चली जाएगी तो सॉफ्टवेयर लाइक कोडिंग तो कोई भी कर लेगा, फ्रंट वेबसाइट तो कोई भी बना देगा. तो इट्स लाइक ईजी, राइट. तो आगे आने वाले 5 साल में 10 साल में तो सिर्फ AI का बूम होगा. एंड एवरीवन हैज़ बीन सेलिंग AI के कोर्सेज. श्योर. जेन AI, ChatGPT, सब के कोर्सेज बिक रहे हैं मार्केट में. तो क्या बच्चे को सब कुछ छोड़ के ये ChatGPT का कोर्स करना चाहिए क्या, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स हियर? तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोडिंग ऑटोमेट हो जाएगी तो क्या प्रॉम्प्ट ऑटोमेट नहीं होगा? लाइक दैट शुड बी मच ईजियर ना. तो वो तो सबसे पहले जाना चाहिए उससे पहले. एंड तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑटोमेटिंग योर वर्क वर्सेज ऑटोमेटिंग एवरी अदर प्रोफेशन अराउंड यू, ऑटोमेटिंग डॉक्टर्स I think should be far easier than automating software engineers. Automating customer care वाला पूरा तुम्हारा segment, automating sales, automating marketing. I think all of that should be far easier than automating software developers. Actually अगर ये सब कुछ automate करना होगा तो automate कौन कर रहा होगा? Software developers कर रहे होंगे.
है ना. सो आई थिंक सेइंग दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब पहले जाएगी इज अ स्ट्रेच. अगर कभी एआई पहुंचेगा वहां पे तो उससे पहले वो इतना तहलका मचा चुका होगा कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ ना कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा दुनिया को मिलकर. हम ही बना रहे होंगे वो. हाँ, हम ही बना रहे होंगे वो सब कुछ. सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली ऑटोमेट होगी, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा काम आसान है, तुम बस बैठ के HTML लिख रहे हो, तुम बस बैठ के HTML डिज़ाइन दे के HTML CSS लिख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ भी इंटरेस्टिंग काम नहीं कर रहे हो, वेरी लाइकली हो जाएगी ऑटोमेट. सो इफ़ यू प्लान टू बी एवरेज, इफ़ यू प्लान टू बी कि यार बस इतना सा कर लेता हूँ कि काम चल जाए, जॉब मिल जाए, तो फाइट होने वाली है. अदरवाइज आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज AI to be our ally. We need to use AI. It's a crime अगर तुम अभी डेवलपर हो और तुमने बेसिक टूल्स यूज करने शुरू नहीं किए हैं to improve your efficiency. It's literally a crime. If anything AI is doing, अभी तुम OpenAI के APIs यूज करके या गूगल के APIs यूज करके अपनी वेब ऐप के अंदर AI फीचर्स खुद ऐड कर सकते हो. तुम्हें मशीन लर्निंग आने की जरूरत ही नहीं है. तो तुम्हें वो आना चाहिए. You should learn that. Should be aware of things कि क्या चल रहा है market में. Absolutely. है ना, Copilot को यूज करके how can you be more efficient? You need to learn all of this. Agreed. So that is very important. And if you're doing all of that, I'm telling you, तुम्हारी जॉब भाई नहीं जा रही. तुम्हारी जॉब जाने में बहुत बहुत टाइम है. अगर वहाँ पे टाइम आया तो दुनिया में किसी के पास जॉब नहीं होगी. तो वैसे ही वो कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे. वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, बट या ट्रू. बट यार इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू अंकुश, एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, एंड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे विद रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. आई पर्टिकुलरली लव्ड अ लॉट ऑफ things and I learned a lot from this particular podcast. Baki, I'll take the link from Ankush for the webinar that they conduct and I'll put that in the description. Make sure you do check it out. Thank you so much. Thank you so much, Ankush, for being here. Thank you. Thank you, everyone.